अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस बहुत नज़दीक हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है जो बाइडेन को, जो लड़ेंगे रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ऐसा लग रहा है कि जो बाइडेन व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठने के बहुत नज़दीक हैं, पर उनकी लाइफ बहुत ही स्ट्रगल्स और अप्स एंड डाउन से गुजरी है। आइए देखते हैं कि उनका अब तक का सफ़र कैसा रहा है। जो बाइडेन का जन्म नवंबर 20, 1942 को स्क्रैंटन पेंसिल्वेनिया में हुआ था, पर बचपन में ही उन्हें अपना घर छोड़कर डेलावेयर मूव होना पड़ा क्योंकि उनके पिताजी की नौकरी चली गई थी। जो बाइडेन ने अपना स्कूल और कॉलेज दोनों ही डेलावेयर में ख़त्म किया। स्कूल और कॉलेज में वो एक अच्छे एथलीट थे और फुटबॉल खेला करते थे, पर बचपन से ही वो बोलते वक्त हकलाते थे। इसकी वजह से उनका स्कूल में बच्चे बहुत मजाक उड़ाते थे। अपने इस हकलाने की आदत को छोड़ने के लिए वो घंटों शीशे के सामने खड़े होकर पोएम्स पढ़ा करते थे। कॉलेज के बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और वो लॉयर बन गए। लॉयर बनने के बाद वो सिटी काउंसिल में आ गए और उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई। यहाँ उनकी मुलाकात नियला हंटर से हुई और कुछ ही टाइम में उनकी शादी हो गई। 1972 में बाइडेन को बहुत बड़ी कामयाबी मिली जब वो यूएस सेनेट इलेक्शन जीत गए। इस जीत के साथ उनकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी आई जब कार एक्सीडेंट में उनकी वाइफ और 1 साल की बेटी नाओमी की डेथ हो गई। वाइफ की डेथ के बाद यूएस सेनेट में काम करने के साथ साथ वो अपने दोनों बेटों का ध्यान भी रखते थे और हर दिन 4 घंटे ट्रेन से ट्रैवल करके घर वापस आते थे अपने दोनों बेटों के पास। शुरू से ही यूएस सेनेट में बाइडेन के काम की काफ़ी तारीफ हुई और जल्द ही उन्हें फॉरेन रिलेशंस कमेटी और जुडिशरी कमेटी में भी जगह मिली। इसी दौरान उनकी मुलाकात जिल ट्रेसी जेकब्स से हुई, जिनके साथ जो बाइडेन ने दोबारा शादी करी। 1987 में जो बाइडेन ने फर्स्ट टाइम यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन बनने के लिए अपना नॉमिनेशन दिया और उनका कैंपेन काफ़ी अच्छा जा रहा था, पर उनकी एक स्पीच को लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला, जिसके चलते उन्हें अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करना पड़ा। 1988 में जो बाइडेन काफ़ी बीमार हो गए और उनकी 2 ब्रेन सर्जरीज हुई। डॉक्टर्स ने उन्हें 50% रिकवरी का चांस दिया। जो बाइडेन बीमारी से लड़के फिर वापस आए और उन्हें जुडिशरी कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। यूएस सेनेट में रहकर उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्स पास करवाए, जिसमें क्राइम बिल फॉर सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी शामिल है। 2007 में एक बार फिर जो बाइडेन को लगा कि वो यूएस प्रेसिडेंट बनने के लिए रेडी हैं, बट इस टाइम उनकी ही पार्टी के बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन ने अपना नॉमिनेशन दिया, जो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जा रहे थे। एक बार फिर बाइडेन को प्रेसिडेंट की रेस से बाहर होना पड़ा। जब बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के नंबर 1 कैंडिडेट बने, तो उन्होंने अपने साथ वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो बाइडेन को नॉमिनेट किया। ओबामा एक जूनियर सेनेटर थे और बाइडेन को यूएस सेनेट का काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था, इसीलिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने ओबामा बाइडेन पेयर को काफ़ी प्रेज करा। ओबामा की विक्ट्री के साथ जो बाइडेन यूएस के 47वें वाइस प्रेसिडेंट बने। इस टाइम अमेरिका में रिसेशन चल रहा था और ओबामा ने अपनी इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए $787 बिलियन का स्टिमुलस प्लान निकाला। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने जो बाइडेन को दी। ओबामा और बाइडेन के इस पेयर को यूएस की पब्लिक काफ़ी सपोर्ट करती थी और उन्होंने मिलकर यूएस में बहुत अच्छे काम किए। 2015 में ओबामा के प्रेसिडेंट टर्म पूरे हो जाने के बाद एक बारी फिर जो बाइडेन का नाम प्रेसिडेंट बनने के लिए सामने आया, पर एक बारी फिर उनकी लाइफ में बहुत बड़ी पर्सनल ट्रेजेडी हो गई जब उनके बड़े बेटे बो बाइडेन की डेथ हो गई कैंसर की वजह से। उनके बेटे की डेथ के बाद जो पूरी तरह टूट गए और उन्होंने 2015 में इलेक्शन कैंपेन में पार्ट नहीं लिया। इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद एक फाइटर की तरह जो बाइडेन फिर वापस आए हैं और इस बार ऐसा लग रहा है कि वो यूएस के 46th प्रेसिडेंट बनने के लिए रेडी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।